जय हिंद दोस्तों। दुनिया के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा जब किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष ने अपनी पूरी सरकार के ऊपर ही जांच बैठा दिया जब उन सरकार के ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगा। अपने आप में एक इतिहास है और एक इतिहास बनने वाला देश एल सल्वाडोर है। एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने जो है करप्शन का आरोप उसकी सरकार पर लगा तो उन्होंने अपने पूरे मंत्री के अंदर जितने भी ऑफिसर है पूरे एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर जो है जांच कमेटी बैठा दिया और इसके बाद की घोषणा उन्होंने एक मीटिंग के दौरान की। और इस मीटिंग में उन्होंने क्लियरली कहा कि इस मीटिंग में जो है अटॉर्नी जनरल से भी एक मौजूद था जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के अलावा। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से क्लियरली कहा कि वो सारे मेंबर जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आते हैं सबकी जांच करे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहता कि उनका एक इमेज एक करप्ट लीडर की तरह जाए कि बाद में वो नहीं रहे, 100 साल बाद कभी मर जाए तो उसके बाद उसका इमेज पब्लिक के बीच ये रहना चाहिए कि उन्होंने न खाया न खाने दिया। जिस तरह हमारी सरकार में यहाँ पे चल रही सरकार जो एक स्लोगन दे रही है न खाएंगे न खाने देंगे, सेम चीज़ वहाँ की सरकार ने जो है इस बात को लागू किया। इसमें साथ ही उन्होंने अपने स्पीच में क्लियरली कहा कि इससे पहले कई राष्ट्रपति ऐसे जिनका इमेज ठीक है मगर कहा जाता है कि उन्होंने खुद तो नहीं खाया मगर उनके आसपास जितने भी मंत्रालय थे उन्होंने खाया। इस चीज़ का भी दाग उनके ऊपर नहीं लगे इसलिए उन्होंने जो है सारे मंत्री के ऊपर जांच कमेटी बैठा दिया जिसके रिगार्डिंग कई आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, प्रेसिडेंट ऑर्डर सरप्राइज करप्शन प्रोब ऑन ऑल ऑफ हिज मिनिस्टर्स। इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, एल सल्वाडोर प्रेसिडेंट नायब बुकेले ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हिज इंटायर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। पहले हम समझते हैं एल सल्वाडोर देश कहाँ पे मौजूद है। एल सल्वाडोर देश एक नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। अगर इसको हम शॉर्ट कर देखते हैं तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के बगल में मैक्सिको के बगल में एल सल्वाडोर एक देश मौजूद है जिसका कैपिटल है सान सल्वाडोर यहाँ का सबसे बड़ा सिटी भी और यहाँ का कैपिटल भी है एल सल्वाडोर का। और ये देश की आबादी लगभग 66 लाख है। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है नायब बुकेले 2019 में राष्ट्रपति बने हैं और दूसरी बार अभी जस्ट जीत करके आए और जिसमें उन्हें जो है 85% वोट मिला है पब्लिक का इस बार जो जीत करके आए हैं वो। इसके बाद उनकी जीत पर जो है वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि एक तरह से वहाँ इनडायरेक्टली वहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो गया, डिक्टेटरशिप लागू हो चुका है। आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। एल सल्वाडोर के सरकार के ऊपर आरोप लगा, ब्राइबरी का एलिगेशन लगने के बाद जो है वहाँ के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने पूरे एग्जीक्यूटिव बॉडी का मीटिंग बुलाया। अब मीटिंग बुला करके में पूरे एग्जीक्यूटिव के अलावा सिर्फ एक एक्स्ट्रा मेंबर एग्जीक्यूटिव के बाहर आया था, वो था अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल के सामने उन्होंने इस बात की घोषणा की और सबके सामने अचानक एक शॉकिंग सबको न्यूज़ दिया कि जो है ब्राइबरी का एलिगेशन लगने के बाद अब सारे सरकार के ऊपर जो है जाँच होगी और इसकी घोषणा उन्होंने मीटिंग के दौरान की। आइए इस दौरान इस मीटिंग में उन्होंने क्या क्या कहा जिसका वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में उन्होंने जो है स्पेनिश भाषा में कहा है क्योंकि वहाँ पे जो है स्पेनिश भाषा चलती है इसलिए उन्होंने स्पेनिश भाषा में कहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर कोई कार्यकारी शाखा से है यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी से है जिसकी देखरेख मैं करता हूँ। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर वो है अटॉर्नी जनरल। वो एक कार्यकारी शाखा का हिस्सा नहीं है लेकिन वो एक साधारण कार्य से यहाँ पे हैं। मैं अटॉर्नी जनरल के रूप में यहाँ बैठे सभी लोगों की जांच करने के लिए कहना चाहता हूँ सार्वजनिक रूप से प्रेजेंटली और फ्यूचर में भी मेरा मानना है कि इसमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे मौत से डर लगता है तो मैंने कहा कि कोई भी हर सबको डर लगता है मौत से, कोई भी मरना नहीं चाहता है लेकिन मुझे भी मरना पड़ेगा, ये सच है और सबको मरना पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता है। आज से 100 साल पहले भी शायद हो सकता है इसमें से कोई जिंदा नहीं रहे। लेकिन कुछ राष्ट्रपति ऐसे हैं जो कुछ जेल में और कुछ भागे हुए हैं, उन्होंने अपराध के रूप में याद किया जाता है, मैं इस तरह से याद किया जाना नहीं चाहता। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन एक राष्ट्रपति ड्यूटी के लिए उस समय लोग कहते थे कि राष्ट्रपति चोर नहीं है लेकिन उन्होंने खुद को चोरों से घिरा हुआ है। एक समय था जब उन्होंने सल्वाडोर के लोगों के लिए आशा की पेशकश की थी लेकिन भले ही यह सच है कि उसने चोरी नहीं की, वो मूर्ख था क्योंकि वो लोगों की आशा था। उसने 1% भी कुछ नहीं छुआ और फिर भी खुद को चोरों से घेर कर अपनी विरासत पर दाग लगा दिया। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा राष्ट्रपति नहीं बनूंगा जिसने चोरी नहीं की लेकिन अपराधों से घिरा रहा। मैं ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाना चाहता हूँ जिसने न तो चोरी की और न ही किसी और को चोरी करने दी।